अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो का। तो मैंने आज जल्दी अपलोड करना था, सोचा कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और एक्साइटिंग तो हो गए ही, क्योंकि मैंने एक मैसेज आप लोगों से शेयर की थी कि एक न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है और बहुत अच्छी न्यूज़ है, शायद आपको अच्छी भी लगेंगी और यहाँ से आगे ब्लॉग देखने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में मैं आप लोगों से क्या बात शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल मेरे यहाँ पर क्लीनिंग चालू थी किचन की। मेरा किचन है ना एल शेप में बना हुआ है, तो ये वाली जो स्पेस होती है ना अभी ज़्यादा साफ़ करने में नहीं आती है, तो सोचा कि इसको ना स्क्रब करके लेती हूँ। और ये वाली साइड है ना चॉपिंग बोर्ड, एयर फ्रायर और दालों का कंटेनर वगैरह और ऑयल की बाकी बॉटलें वगैरह रखी हुई होती है, तो ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और डेली साफ़ करने में नहीं आता ये वाला स्पेस, बस थोड़ा थोड़ा सामने सामने साफ़ करने में आता है। तो बस इसको मैंने अभी साफ़ कर दिया है। और बच्चे लोग हैं ना मेरे ट्यूशन गए हुए थे इस टाइम पे, तो मैंने बच्चे लोग को नाश्ता भी बनाना था। सारा जोहान के लिए बर्गर बनाऊंगी और ये भी घर में ही हैं, तो इनके लिए भी नाश्ता बनेगा और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने लिए एक बर्गर बनाती हूँ। तो देखो फाइनली मेरा सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया और उसको मैंने अच्छे से सेट भी कर दिया। अच्छा देखो यहाँ पर सारा जुआन ट्यूशन से आ गए थे और फिर मुझे बोल रहे थे कि मम्मी क्या बना रहे हो नाश्ते में, तो मैंने बोला कि बर्गर। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े खुश हो गए। वैसे मैं उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया उन लोगों को बना कर देती हूँ, या तो फिर कभी कभी वो चीज़ रिपीट भी हो जाती है, लेकिन वो चीज़ जो भी बनाऊँ वो मेरे बच्चे लोग को पसंद होती है, चाहे वो चीज़ को मैं 2-3 बार रिपीट क्यों ना करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ना वेज बर्गर बना रही थी, मेरे पास आलू टिक्की थी, तो बस इसको फ्राई करना है कुछ सॉसेस वगैरह लगा के, चीज़ वगैरह रख के, और बस इसको ना ऐसे तवे पे थोड़ा सा घी और बटर ऑयल लगा के मतलब ऐसा सीख कर दे दूँगी। अच्छे बनते हैं। प्याज टमाटर इनको डाल कर दूँगी, बाकी मैं भी बिना प्याज टमाटर वाला ही खाऊँगी बच्चे लोग की तरह, क्योंकि मुझे भी कच्चा प्याज टमाटर इतना खास पसंद नहीं आता है। टमाटर खा ली थी लेकिन प्याज नहीं पसंद। वैसे जो बात मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी ना, ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं अब शेयर करूँ तब शेयर करूँ, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रहा था। एक तो मैं ये सोच रही थी कि ये बात को फ़िलहाल यूट्यूब पर शेयर करना चाहिए या नहीं। वैसे तो जो चीज़ के ऊपर मैं फ़िलहाल काम कर रही हूँ ना, आई थिंक 3.5 महीना मुझे हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ। कुछ नया टॉपिक रहेगा तो शायद आप लोगों को वीडियो देखने में और भी इंटरेस्ट आएगा। तो एक्चुअली मेरा है ना क्लाउड किचन है, मैं पिछले 3.5 महीनों से क्लाउड किचन चला रही हूँ और मेरे क्लाउड किचन में ना बस 7-8 डिश ही फ़िलहाल है और मैं ज़ोमैटो स्विगी से नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन ही मैं अपना ये क्लाउड किचन चला रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, दिन में एक या कभी कभी दो भी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मेरे घर से जो है ना बिरयानी के ऑर्डर ज़्यादा जाते हैं। बिरयानी हो गया, कोरमा हो गया, दाल गोश्त वगैरह हो गया। अगर आपको भी मेरे हाथ का बना हुआ कुछ खाना है, बिरयानी वगैरह, सीख बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी, और इन सब के अलावा भी बिरयानी के बहुत अलग अलग फ्लेवर होते हैं। सीख बिरयानी भी होती है, वाइट बिरयानी भी होती है। अगर आपको भी मेरे हाथ का अगर खाने का मन होगा तो मैं एक नंबर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें, अपना घर का एड्रेस भी भेजें, बाकी सारी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड करूँगी। फ्री होम डिलीवरी रहेगा खाने का, बाकी मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूँगी। और इसके अलावा बस जो भी मेरी मेहनत होंगी बस उतना ही। और अल्हम्दुलिल्लाह से 3.5 महीनों में ज़्यादातर मेरे हाथ का सीख बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी बहुत गया है, और इसके अलावा कोरमा भी 2-3 ऑर्डर दाल गोश्त के गए। इन सब के अलावा मैं मटन पुलाव, मटन तहारी, चिकन तहारी, वेज पुलाव, वेज बिरयानी भी ऑर्डर लेती हूँ और मेरा सारा ऑर्डर बल्क में ही रहता है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। फ़िलहाल तो मेरा मीरा रोड में ही है। मीरा रोड के आप कौन से भी एरिया से, कौन से भी कोने से मुझे ऑर्डर करें, मैं आपको इंशाल्लाह ऑर्डर आपके घर तक के पहुंचा दूंगी। एक बार हमारा खाना खाकर देखो, फिर दिल कहेगा कि बस यही टेस्ट बार बार चाहिए। एक बाइट में टेस्ट और हर बाइट में प्यार। और हाँ, जुम्मा स्पेशल में मेरे वहाँ है ना मटन दाल गोश्त मिलता है। अगर ऑर्डर करना है तो जल्दी जल्दी ये नंबर पे मुझे मैसेज डालें, ताकि आने वाले फ्राइडे को आप मेरे हाथ का दाल गोश्त बना हुआ खा सकें, और साथ में बगारा चावल भी मज़ेदार से रहेंगे। जो भी आप डिश ऑर्डर करेंगे तो 2-4 घंटा पहले एक तो ऑर्डर दें मुझे, या तो फिर एक रात पहले ही बुकिंग कर दें, तो इंशाल्लाह टाइम से पहला पहला मैं आपको खाना पहुँचा दूँगी। तो देखो देखते ही देखते नाश्ता वगैरह सबका करवा दिया, फिर चाय भी मैंने बना कर दे दी थी। इनका बड़ा दिल हो रहा था चाय पीने का, तो इनको चाय दी बना के। और मेरा एक पार्सल आया हुआ था, मैंने ड्राई फ्रूट के लिए है ना एक कंटेनर सेट मंगाया था ऑनलाइन, तो बहुत प्यारा है। अगर आपको मंगाना है तो मंगा सकते हैं, मैं अगर लिंक होगा तो मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी इस वीडियो में, इस कंटेनर का। और पूरा सेट, ये 2 कंटेनर और साथ में ट्रे है। एक्चुअली मैं क्लाउड किचन का पिछले 1 साल से सोच रही थी कि मैं क्लाउड किचन स्टार्ट करूँगी।
फिर वो 1 साल में से कुछ महीने चले गए तो फिर मैंने फाइनली क्या किया ना, फूड लाइसेंस बना लिया। फूड लाइसेंस बना के भी ना 5-6 महीना हो गया था। और उसके बाद है ना फिर मैं सोच रही थी कि मैं आखिर क्लाउड किचन कब से स्टार्ट करूँ। बस उसी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि कब से स्टार्ट करना, कैसा क्या। उसके बाद में फिर जब मैंने स्टार्ट करने का सोचा तो उसके बाद फिर मैंने सारी पहले तैयारियां करके ली। मसाले वगैरह मुझे सारे होममेड बनाने थे। फिर बाकी एक्स्ट्रा मुझे घर के जो राशन वगैरह की चीज़ें थी वो सब भी मुझे एक्स्ट्रा भी लेनी थी। तो बस इसी वजह से मेरे लॉन्ग वीडियोस भी नहीं आ रहे थे डेली, क्योंकि यही सब चीज़ों में मैं बिज़ी थी। शॉर्ट वीडियो लेकिन मैं डेली अपलोड कर रही थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं। मतलब 5 दिन में 6 दिन में ऐसा लॉन्ग वीडियो मेरा आ रहा है। नहीं तो पहला 1 दिन आ रहा था मेरा लॉन्ग वीडियो, या तो कभी कभी मैं डेली पोस्ट किया करती थी। क्लाउड किचन जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, तो तभी मैं ये बात आप लोगों से शेयर करने वाली थी। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी सहम गई थी। मैं सोची कि नहीं, अभी नहीं शेयर करती हूँ, पहला मैं देख तो लूँ कि मुझे ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि मुझे है ना अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करके और फिर मुझे अपना जो क्लाउड किचन है ना उसको आगे बढ़ाना था। और मैं स्विगी ज़ोमैटो से नहीं कर रही हूँ, वो भी करूँगी मैं बहुत जल्द। लेकिन पहला मैं ऑनलाइन ऑर्डर ले रही हूँ। और इंशाल्लाह अगर कभी वक्त ऐसा आएगा कि हाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है अब स्विगी ज़ोमैटो की, तो तभी मैं वहाँ से भी ऑर्डर लेना स्टार्ट करूँगी। खैर वो तो बात की बात है। फ़िलहाल देखो मैं नंबर शेयर कर रही हूँ, जिसको भी अगर ऑर्डर करना है ना तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। और आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करूँगी मैं। वक्त पे आपका एक तो पार्सल पहुँच जाएगा, दूसरी बात ये कि खाने का टेस्ट बहुत अमेजिंग रहेगा। ये मेरी गारंटी, मेरे भरोसे पे आपको ये बात कह रही हूँ। और हाँ, एक बात और कह रही हूँ, फ़िलहाल सिर्फ मैंने मीरा रोड में ही अपना क्लाउड किचन ओपन रखा हुआ है। मीरा रोड के आप कोई भी एरिया से मुझे खाना ऑर्डर करें, आपको पार्सल आपका खाने का पहुंच जाएगा। और मैं यहाँ पर है ना अब रात की खाने की तैयारी कर रही थी। मैं बना रही थी गीली खिचड़ी, होती है ना कुकर में बनती है, काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। और इन्होंने मुझे बोला स्पेशली कि ही ना खिचड़ी बनाना, लेकिन थोड़ी गीली वाली बनाना। बहुत दिन हो गया मैं बनाई नहीं। और इसके साथ है ना स्पेशली हमारे घर में ना चिकन चिल्ली बनती है, लेकिन फ़िलहाल है ना चिकन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। मतलब है कि नॉनवेज ही नहीं खाना था, बस सिंपल सी खिचड़ी और इसके साथ पापड़ और अचार रहेगा, बस काफ़ी है इतना भी। तो गीली खिचड़ी है ना मैं मिक्स दाल में बना रही थी। मिक्स दाल में बनी हुई खिचड़ी बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। मिक्स दाल बोले तो जिसमें ब्लैक दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल होती है, चना दाल नहीं है ये दाल में। और चावल थे। दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ खिचड़ी में, और चावल उससे थोड़े से कम लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर खिचड़ी मैंने बघार दी और अभी ना इसको लीड लगा दी हूँ। खिचड़ी बस 2-3 सीटी में हो जाएंगी। तब तक के मैंने सोचा कि मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। और एक बात कि मेरी क्लाउड किचन में सिर्फ 10 से 12 या 8-10 डिश नहीं होगी, धीरे धीरे मैं कुछ कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करूँगी। फिलहाल तो मैंने अपना क्लाउड किचन छोटे से ही स्टार्ट किया हुआ है। अब देखना ये है कि यूट्यूब के ज़रिए मुझे कितने ऑर्डर्स मिलते हैं। धीरे धीरे ही करना है। और बस दिन में एक ऑर्डर भी मुझे मिला तो ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुझे दिन में 2-2 3-3 ऑर्डर आ रहे हैं। 2-2 3-3 ऑर्डर ले भी नहीं पा रही हूँ मैं कि मैं एक ही ऑर्डर बना पाऊँगी, किसी को दे पाऊँगी। 2 ऑर्डर तो नहीं ले पा रही हूँ मैं, लेकिन ऑर्डर अल्लाह के करम से मुझे आ रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ की बहुत खुशी है। इंशाल्लाह अगर कभी मुझ में और भी ज़्यादा कैपेसिटी आ गई, ताकत आ गई ना कसम से, तो 2 क्या 3-3 ऑर्डर एक दिन में मैं बना कर दूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं एक ही ऑर्डर कंफर्म कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब आगे से ना मैं 2 ऑर्डर ट्राई करूँगी कि मैं 2 ऑर्डर दिन में निकालूँ। तो अब आपने वीडियो देखा, मेरी बातों को सुना भी है। मीरा रोड वालों, अगर जो भी मीरा रोड से देख रहा है मुझे, तो इस नंबर पर जल्दी जल्दी मुझे ऑर्डर करो। ये घर का बना हुआ मेरे हाथ का खाना रहेगा, जिसमें बहुत सारा प्यार और बहुत सारा मेहनत रहेगा। तो आपको ज़रूर से ऑर्डर करना है। घर का खाना लेकिन टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर एक नई सुबह के साथ मेरा एक नया रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी। सुबह सुबह मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि लॉन्ड्री थी आज, और मैं अभी फ़िलहाल है ना आलू साफ़ करके ले रही हूँ क्योंकि मुझे इन्हें बॉईल करना है। और हाँ, कल रात में ही मुझे सीख बिरयानी का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसको मैं थोड़ा सा शूट भी करूँगी और शॉर्ट भी उस पर बनाने वाली हूँ। लेकिन वो वीडियो को मैं अलग से शूट करने वाली हूँ, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसमें कुछ भी अभी वो वाला शॉट ऐड नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए। और बस यहाँ पर देखो मैंने अभी आलू बॉईल करने के लिए रखे। आलू को क्लीन करके और फिर बॉईल किया मैंने, क्योंकि आलू पे ना मिट्टी भी थी और साथ साथ में ना वाइट वाइट कुछ आ रहा था उस पर, वो निकाल दिया मैंने। और मशीन तो मैंने सुबह में ही लगा दी थी, तो एक बैच हो गया कपड़ों का। अब इसमें मैं बेडशीट्स और वॉशिंग मशीन का कवर, सोफ़े का कवर, वो सब इसमें डाल रही हूँ। और एक बात आप लोगों से शेयर करनी है। पहला सारा जोहान की सुबह में स्कूल थी,
लेकिन अब ज़ोहान की आफ्टरनून में हो गई, तो सारा की ही सिर्फ मॉर्निंग में थी। लेकिन अब हुआ ऐसा कि ये मंडे से स्कूल वालों ने सारा की भी आफ्टरनून में स्कूल कर दिए, यानी अब मेरे दोनों भी बच्चे सारा ज़ोहान आफ्टरनून में ही स्कूल जाएंगे। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला था कि मम्मी अब आफ्टरनून में स्कूल है ना, तो अभी हम लोग है ना नाश्ते में कल साबूदाना का वड़ा खाएंगे और टिफ़िन में भी वही लेके जाएंगे। तो जिसके लिए मैंने ना रात में ही साबूदाना सोक कर लिया था, अब आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। फिलहाल जो कपड़े का एक बैच हो गया था ना, वो मैंने स्टैंड पे डाल दिया। और बाहर है ना बारिश का ही क्लाइमेट है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बालकनीज में ना मैं अपना बेडशीट्स और जीन्स वगैरह डालती थी, लेकिन अब वो भी नहीं डाल रही, वो भी सब स्टैंड पर ही आ रहा है। और हर एक दिन आड़ मेरी मशीन लग रही है, तो खैर अब क्या कर सकते हैं। कपड़ों का काम करके ख़त्म कर लिया, बाकी डस्टिंग वगैरह भी मैंने मॉर्निंग की सब कुछ कर ली थी। पिछले 4 साल से ना मेरी बेटी मॉर्निंग में ही स्कूल जा रही है। अब ऐसा फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ है कि वो आफ्टरनून में स्कूल जाएगी, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मम्मी मैं आफ्टरनून में स्कूल जा रही हूँ, नहीं तो इस टाइम पे तो मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब उसको हैबिट नहीं थी, ज़ुहान को भी वैसे हैबिट नहीं थी। ज़ुहान भी अभी फर्स्ट टाइम से ही मतलब जा रहा है आफ्टरनून में स्कूल, तो उसको तो मैंने डाल दिया धीरे धीरे आदत। लेकिन अभी अभी सारा की भी आफ्टरनून में हो गई, तो उसको भी मैं धीरे धीरे डाल दूँगी। वैसे तो बोल रही थी कि मम्मी मुझे मॉर्निंग में ही स्कूल में जाने मज़ा आता है, लेकिन मैंने बोला अब क्या कर सकते हैं, टीचर्स लोगों ने तुम्हारा स्कूल का टाइम चेंज कर दिया है, तो कोई नहीं। मैंने उसको बोल दिया है कि सारू ऐसे भी अच्छा है, सोने तो मिलेगा, कम से कम नींद तो होगी पूरी। नहीं तो भाई इतनी बारिश, ऊपर से मैं सारा को उठाती थी ना, तो मुझे खुद को ना अच्छा नहीं लगता था। इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से मैं सारा को अब रेडी करके स्कूल के लिए ड्रॉप करूँगी। कभी कभी सोचती थी कि चलो आज सारा की छुट्टी करवा देती थी, लेकिन कब तक मैं ऐसा सोचूं और कब तक मैं छुट्टियां कराऊं मतलब। तो फिर चलो अच्छा ही है कि सारा की भी आफ्टरनून की हो गई, कम से कम मेरी बेटी को नींद तो मिलेगी पूरी। ऐसे तो उठ जाती थी, लेकिन कभी कभी मुझे ही मतलब वो हो जाने का नहीं, एक होता है ना हर माँ को कि इतना मतलब बाहर अंधेरा बारिश, सुबह में उठाओ तैयार करो और भेजो नींद तोड़ के, तो बस वैसा ही हाल था मेरा। लेकिन चलो जो भी होता है अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर है ना साबूदाने के वड़ों को शेप दे दिया और अभी इनको फ्राई कर रही हूँ। अब दोनों मेरे उठ चुके थे, फ्रेश वगैरह हो गए थे दोनों। अब दोनों को इतनी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी ना, मम्मी दो मम्मी दो। एक्चुअली रात को ना कल उन्होंने जल्दी खाना खा लिया था, खिचड़ी जो बनाई थी ना गीली खिचड़ी, तो वो उन्होंने जल्दी खा ली और थोड़ी सी खाई थी, तो उनको जल्दी भूख लग गई। तो इसके लिए बच्चे लोग को फिर क्या किया ना, फटाफट एक बैच जो बनाया था साबूदाने वड़े का वो पहला मैंने दे दिया उन लोगों को, और दूसरा बैच जो मैंने डाला फ्राई होने के लिए ये वाला, ये फिर मैंने अपने लिए फ्राई किया, अपने लिए और इनके लिए। और इसके साथ है ना मैंने दही वाली चटनी बनाई थी। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होंगी नए वीडियो के साथ। लाइक करो, कमेंट करो।